अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ क्यूरीज आई थी बैचलर डिग्री में बेल्जियम के रिगार्डिंग। तो उसमें इस वीडियो में जो मैं चीज़ें कवर करूँगा कि बैचलर में बेसिकली आपके पास ऑप्शंस कितने हैं या कौन कौन से इंस्टीट्यूट को आपने चूज़ करना है। इसके अलावा क्या बैचलर का के लिए यहाँ पे बेल्जियम में मूव करना सूटेबल भी है या नहीं है। तीसरा, क्या आप बैचलर के दरमियान अपनी फ़ीस और स्टडीज़ को कवर अप कर सकते हो कि नहीं? तो इन 3 चीज़ों के ऊपर मैं इन डिटेल फ़ोकस करूँगा ताकि जो क्यूरीज़ हैं स्टूडेंट्स की, क्योंकि बैचलर एक ऐसा स्टेज होता है जब आप स्कूलिंग के बाद मतलब स्कूलिंग कंप्लीट करते हो तो डेफ़िनेटली इट्स अ बिग डिसीजन बिकॉज़ यू हैव टू मूव टू अब्रॉड एंड यू हैव टू सेटल डाउन ओवर देयर। सो आपकी जो यूनिवर्सिटी चॉइस है और कंट्री चॉइस है वो काफ़ी मैटर करती है। जैसे सपोज़ करें आप किसी ऐसी कंट्री में चले गए जहाँ पे आपके लिए सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है, तो बेसिकली यू हैड वेस्टेड दैट टाइम। Might be you will get a degree, but the final aim you had it would be a difficult one to choose it. सो बेल्जियम के रिगार्डिंग मैं इस पे फोकस करूँगा कि आपने बेसिकली किस किस इंस्टीट्यूट को टारगेट करना है ताकि आपके लिए इजी हो। दूसरा, यहाँ पे आपके लिए बेसिकली फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस को मैनेज करना पॉसिबल होगा कि नहीं। तो हर क्या कहते हैं पर्सन की ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं और ये डिपेंड करता है एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस के बेस पे। लेकिन मेरी नज़र में जो मैंने बेल्जियम को एक्सप्लोर किया है, अगर आप बैचलर के लिए मूव कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें जहन में रखनी है। जैसे आप यहाँ पे अगर स्टडीज़ के लिए आते हैं तो स्टडीज़ के साथ चूँकि आपने अर्निंग भी करनी होती है अपनी लिविंग को सपोर्ट करने के लिए और नेक्स्ट ईयर की फ़ीस वगैरह को सपोर्ट करने के लिए। तो कुछ लोग जो मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं वो बिल्कुल स्टडीज़ को छोड़ के अर्निंग की तरफ चले जाते हैं, या कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है दोनों चीज़ों को मैनेज करना। तो ये ट्रू नहीं है। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ जो कि अर्निंग भी कर रहे हैं और इसके अलावा उन लोगों ने स्टडीज़ को भी फिनिश कर दिया है बैचलर डिग्री में। तो जो मेन चीज़ है, बैचलर डिग्री को मैं प्रेफ़र क्यों करता हूँ? देखिए, मास्टर डिग्री के लिए जब आप आते हो तो आपके लिए 1 से 2 साल होते हैं। बैचलर डिग्री में आपके पास 3 से 4 साल होते हैं अपने आप एनवायरनमेंट में सेटल डाउन होने के लिए। जैसे मैं मास्टर में आया था 1 ईयर प्रोग्राम में, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मैंने पढ़ना भी होता था और पढ़ने के साथ-साथ मैंने अर्निंग भी करनी होती। तो वो चीज़ें दोनों को एक साथ लेके जाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और यहाँ पे चूँकि आपके लिए लैंग्वेज बैरियर रहेगा जब तक आप उनकी कोई एक लैंग्वेज डच और फ्रेंच को सीख नहीं जाते। तो बैचलर में चूँकि आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, आप इस पे फ़ोकस करके इस ब बैरियर को ओवरकम कर सकते हो। दूसरा, आप 3 साल कहीं भी स्पेंड करते हो तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो। तो अब आते हैं कि आपके पास ऑप्शंस कौन-कौन से हैं। बैचलर की फीसेस राउंड अबाउट 5 टू 6,000 यूरो है पर एनम, जो कि डिपेंड करता है आप किस इंस्टीट्यूट में जाते हो। सपोज़ करें आप कादिर जो केडीजी स्कूल है, वहाँ पे जाते हो तो नॉर्मल जो वहाँ पे फ़ीस है तकरीबन 4500 टू 5000 6000 पर एनम हो जाती है। अगर आप थॉमस मोरे जो स्कूल है उसमें उसमें आप एडमिशन लेते हो तो उसकी भी तकरीबन इतनी ही फ़ीस आ जाती है। उसके बाद एक और ऑप्शन है जो कि कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता है, जिसका नाम है ओडिसे, जो कि बेसिकली ब्रसल में है। थॉमस मोरे हो गया, ये मैखलन में है। इसके अलावा यहाँ पे सेंट निकलस है, antwerp में भी है, लेकिन मेरे ख्याल में उनका जो प्रोग्राम है इंग्लिश में वो नहीं होता है बेसिकली। लेकिन तीसरा कादिर है, इसमें आपके पास अप्लाइड कंप्यूटर साइंस और बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। बाकी दो जो थॉमस मोरे और ओडिसे हैं वहाँ पे बड़े लिमिटेड ऑप्शन है। इसके अलावा जो एक और इंस्टीट्यूट है वीओबी, वहाँ पे आपके पास सोशल साइंसेज और बिजनेस इकोनॉमिक्स का ऑप्शन भी है बैचलर डिग्री में। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि सूटेबल भी हैं, बिग सिटीज़ में भी हैं। अगर आप यहाँ पे स्टे भी करते हो तो आप इजीली अपनी अर्निंग मैनेज कर सकते हो और फ़ी
को आपने सेव करना कोई इतना बड़ा यहाँ पे नहीं है, इवन दो इफ़ यू डू और जॉब्स दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये हो गए मेन मेन इंस्टीट्यूट। अब इनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे थॉमस मोर है, इसके या कादे गए है, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके बावजूद आपसे इंटरव्यू लेके वो चीज़ें कवर अप कर लेते हैं। जैसे केडीजी स्कूल है, अंतवर्प में भी है, इसके अलावा काफ़ी और सिटीज़ में भी है। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप आइल्स का स्कोर अगर जमा कराते हो तो फिर आपके लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप वहाँ पे ऑप्शंस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का करके बेसिकली वो एक छोटा-सा इंटरव्यू ले लेते स्कूल कंडक्ट कराती है, जो कि नॉर्मली इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बेसिकली देयर एम इज़ टू see either you will be able to communicate in English or not. So that's their main purpose. So you have to be clear. They would not be asking any technical question in that interview. इसके अलावा वी का भी सेम यही प्रोसेस है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज़ मोर देन इनफ फॉर देम। और फिर भी अगर उनको कोई डाउट होगा सो दे कैन कंडक्ट एंड दैट वुड बी वेरी सिंपल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि बेसिकली आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए। Passport, one of the most important thing, because without that I think it would not be a suitable or possible one to apply for foreign, so you need a passport definitely. सेकेंड, आपकी स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी कंप्लीट नहीं है तो आपके पास होप सर्टिफिकेट या आप उनको प्रोग्रेस सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि मैं इस टाइम पे मेरी स्कूलिंग मतलब जो 12 ईयर या हायर सेकेंडरी स्कूलिंग है वो आपकी फिनिश होनी है। थर्ड, जो आपको चाहिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर आप स्कूल से कोई सर्टिफिकेट ले लेते हैं कि भाई जो यहाँ पे आपकी स्टडीज़ है वो उनका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन इंग्लिश है, तो वो मोर देन इनफ है इनके लिए। अब जो मैं प्रेफर करता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि फ़ीस का आपने देखना होता है। अब जैसे थॉमस मोरे और केडीजी स्कूल है, यहाँ पे मिनिमम जो फ़ीस है आपने 6000 तो पे करना ही करना होता है ईयरली। अब इसके अगेंस्ट आ जाते हैं वीयूबी, उनकी फ़ीस थोड़ी कम है, अराउंड अबाउट 4000 4200 समथिंग है। उसके बाद जो ओडिसे है, इनकी फ़ीस बेसिकली सबके लिए सेम है, अराउंड अबाउट 800 और 900 समथिंग है। तो इट्स नॉट दैट मच एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल्स। लेकिन उनका एक मेन रिक्वायरमेंट है जो कि इंग्लिश के कहते हैं प्रोफिशिएंसी है, क्योंकि वो आइल्स के अलावा किसी और चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू स्टडीड फ्रॉम यूएस, कनाडा और an English speaking country which is acceptable by them. But beside this, if you study from Pakistan, India, Bangladesh, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आपको आइल्स का एग्ज़ाम उनके लिए पास करना होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आते हैं आफ्टर एडमिशन। तो उसके लिए मेरा ये है कि जो क्या कहते हैं, जो आप एडमिशन सिक्योर करते हो तो बेसिकली आपको फंडिंग भी चाहिए होती है। तो फर्स्ट ईयर की फ़ी जो है कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे केडीजी है, वो कहते हैं नहीं आपने पहले ही डिपॉजिट करनी है तब हम आपको एडमिशन लेटर इशू करेंगे। जो डीसे हो गया, थॉमस मोरे हो गया, इसको आप बेसिकली इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो, मतलब 2-3 पेमेंट्स में आप उस फ़ी को डिवाइड कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से वो बेटर ऑप्शंस है एज़ कम्पेयर टू केडीजी। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखनी है, केडीजी का जो एक कैंपस है वो बिल्कुल मेन एंटवर्प सिटी में ही है, तो अगर आप यहाँ पे रहते हो तो आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। अब आते हैं उड़ीसे पे। तो उड़ीसे में एक तो फ़ीस कम है, दूसरा ब्रसल मेन सिटी में है, तो अगर आप ब्रसल में रहते हो तो आपको ईज़िली और जॉब मिल जाती है। अब आपके ऊपर है आप कितनी एफ़र्ट्स करते हो। बाकी स्टूडेंट्स वहाँ पे ईज़िली अपनी फ़ीस और लिविंग को मैनेज कर रहे हैं, तो ये इतना कोई बड़ा उनके लिए डिफ़िकल्टी नहीं है। और उसके बाद रही आफ्टर एडमिशन वीज़ा की, तो उनकी बेल्जियम की बड़ी सिंपल रिक्वायरमेंट है कि आपके डॉक्यूमेंट्स मतलब लीगलाइज होने चाहिए। इट मीन्स के योर लास्ट डिग्री, अगर आपकी मतलब 12 इयर्स स्कूलिंग है तो आपका हायर सेकेंडरी स्कूल, एफएससी, बीकॉम, जो आपका जीकॉम है या जो भी आपकी डिग्री है, आप उसको या ए लेवल ओ लेवल है,
तो आप लास्ट डिग्री को सिर्फ लीगलाइज करा लें एम्बेसी से, दैट इज़ मोर देन इनफ, एंड बिसाइड दिस यू नीड अ पुलिस सर्टिफिकेट लीगलाइजेशन एज वेल। और अब आते हैं फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पे, तो उनके लिए उनका दो ऑप्शन दिए हुए हैं, या तो आपका कोई फाइनेंशियल सपोर्टर होना चाहिए या फिर आपके पास ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए। For the upcoming years, you can manage these things quite easily. So just take a decision, try to work on the school and your finances. डॉक्यूमेंट्स को जितना इजीली और क्लियर कर सकें वो ज़्यादा बेहतर है। और रही बात एडमिशन सक्सेस की, तो nobody can guarantee you, but I would say, like, if you work on motivation letter, it's quite easy and convenient to secure admission in these schools. एंड अगर मैं खुद प्रेफर करूं तो आप ओडिशा में जाएं, फ़ीस कम है, यही बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स है। इसके अलावा आप वीयूबी में जाएं, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको एक नया एक्सपोजर मिलता है। इसके अलावा आप उनकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी जो वो है वीयूबी हाउसिंग हॉस्टल्स हैं, वहाँ पे आप अपनी अकोमोडेशन भी रख सकते हो, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। बाकी अगर आप केडीजी या थॉमस मोरे में आते हैं तो फिर आपको अपनी अकोमोडेशन खुद मैनेज करनी पड़ेगी। बाकी रिगार्डिंग अकोमोडेशन, ब्लॉक अकाउंट, फंडिंग, डॉक्यूमेंट्स, उनके लिए मैं मेरी कोशिश है कि एक अलहदा वीडियो भी बनाऊं, ताकि काफ़ी सारी चीज़ें जो स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी होती हैं कि वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो मैं जो 3 कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, उसके डॉक्यूमेंटेशन को कोशिश करूँगा कि उनकी एम्बेसी की वेबसाइट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप लोगों को क्लियर कर दूँ, ताकि आप लोगों के लिए इशू ना हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों को कवर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।